होगा, मुझे यकीन है कि किराया निकल गया होगा। माशाअल्लाह, ये पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था ये सब कुछ करेंगे एक नजर देख के, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लगातार देख के। हज़रात, दीन अहमद का परिस्तार कहा जाता है, मुझको दीवाने सरकार कहा जाता है, मुझको मेरा हकनामे ले ये अलग बात है, वरना मुझको भी हकदार कहा जाता है। बहरहाल ये मोहब्बतों की बात है। आप लोग बिल्कुल देखिए, अदब और एहतराम के साथ बैठे रहें, कोई भी शख्स बिल्कुल जाने की कोशिश ना करे। बहुत कीमती तकरीर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत कारी महबूब आलम साहब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया बलकुदसिया से आप को समाअत करनी है। जितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं वो हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, और आवाज को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह। गुलजार भाई से नबी की नात का शेर सुना है, एक शेर हमसे भी सुन लीजिए। सुनाएं? आप लोग तो ऐसे बैठे हैं कि एक साहब की नई नई शादी हुई तो अपने ससुराल पहुंचे, और जैसे ससुराल पहुंचे वैसे चुपचाप चले आए, न किसी से बात की न कुछ। तो उनकी सास उनके पीछे पीछे उनके घर पे आई और उनकी माँ से कहा, आपका बड़ा बेअदब लड़का है, हमारे घर गए न किसी से बात की न कुछ, जैसे गए वैसे चले आए। तो माँ ने कहा गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो कुछ दिन के बाद में लड़के के दिल में ख्याल आया कि ससुराल जाना चाहिए। अपनी माँ के पास गए, बोले अम्मा हम ससुराल जाना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा तुम ससुराल मत जाओ। बोले क्यों? बोले जब तुम ससुराल जाते हो तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती। बोले नहीं माँ, हमको ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा इतना भी कम मत बोलो कि लोग शिकायत करने लगे। तो बोले नहीं माँ हम ससुराल जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन दो बातें याद करके जाओ, जब तुम्हारे ससुराल वाले पहला सवाल करें तो हाँ में जवाब देना, और जब दूसरा सवाल करें तो ना में जवाब देना। ये दोनों बातें याद करके वो पहुंच गए ससुराल। जब ससुराल पहुंचे तो पहली मुलाकात सास से हो गई, यानी बीवी की माँ से। तो इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो सास ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो सास ने पहला सवाल पूछा, बेटा आपकी माँ ठीक है? तो इन्होंने कहा हाँ। सास ने दूसरा सवाल पूछा, हमारी बेटी जो आपके निके में है वो ठीक है? तो ये बोले ना। तो सास बोली क्या बुखार आ गया था? तो ये बोले हाँ। सास ने कहा दवा नहीं दिलवाई? ये बोले ना। तो सास तड़प के बोली क्या मार के ही छोड़ोगे? तो ये मुस्कुरा के बोले हाँ। है ना? तो ये मोहब्बतों की बातें हैं। आप लोग सब नबी के गुलाम हैं। एक मर्तबा सरकार की मोहब्बत में हाथ बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। शेर सुने, नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से। बड़ी देर में आपके समझ में आई है, अल्लाह सलाम रखे। तेरे उसूलों का तोहफा ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा। मैं नोटों की जरूरत है देते रहो, शर्त यही है कि फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। हज़रात ये फटे हुए पैसे सिर्फ दो जगह चलते हैं, या तो मिलाद में मौलाना लोगों के पास चलते हैं, और यहाँ भी ना चले तो जुम्मे के दिन मस्जिद की गुल्लक में चली जाया करते हैं। बहरहाल या हज़रात की मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। शेर सुन के बताइएगा, एक एक आशिक रसूल। शेर सुने, नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। यही सोच के बैठे रहो सरकार के दर पे, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। यही सोच के बैठे रहो सरकार के दर पे, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। सरकार के लंगर की ये तासीर है मुमताज, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। वक्त बहुत कम है, आपके हवाले उस खतीब की आमद हो रही है जो अगर सदाकत में बोलने लगे तो लोगों को हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत याद दिला दे, अगर इस जमाने के इंसाफ पे बोलने लगे तो लोगों को हजरत उमर फारूक के आज़म का इंसाफ याद दिला दे, अगर सखावत पे बोलने लगे तो हजरत उस्मान की सखावत याद दिला दे, अगर शुजात पे बोलने लगे तो हजरत अली की शुजात याद दिला दे, अगर शहादत पे बोलने लगे तो करबला के इमाम हुसैन की याद दिला दे, अगर शहादत पे बोलने लगे तो करबला के इमाम हुसैन की याद दिला दे, अगर फतवे में बोलने लगे तो हुजूर आला हजरत का फतवा याद दिला दे, अगर तकबे में बोलने लगे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का तकबा याद दिला दे, और नजदियत पे बोलने लगे तो नजदियों को उनकी अम्मा का दूध याद दिला दे। एक ऐसा खतीब जिसके खिताबत को सुन के वहां भी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आ जाता है मजा, बचल के कहता है मुमताज रजा, जरा झूम के नारा लगाओ गुलाम रजा, नारे तकबीर।
मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर, जिसका आधा हाथ सलामत था उसने आधा उठाया, जिसका एक हाथ सलामत था उसने एक हाथ उठाया, जिसके दोनों हाथ सलामत थे उसने दोनों हाथ उठाए। नबी के जलसे में जितने लोगों ने हाथ उठा के नारा लगाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इसी साल मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने लोगों ने नारा नहीं लगाया उनके लिए भी उलमा इकराम से मशवरा करने के बाद में दुआ करूंगा, है ना, बैठे रहे। जिसके पास हाथ सलामत है जरा सरकार की मोहब्बत में हाथों को बुलंद करके, आवाज को बुलंद करके नारा लगाए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे 9 बज रहे हैं, जलसा दोबारा से शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाथ लहरा के नारा लगाए, नारे किस्मत में हूरे नहीं होती, कहाँ बूजहल कहाँ दौलते ईमान, पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती।